अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल चपली कबाब। हम इसे बीफ से बना रहे हैं, आप चाहे तो मटन के गोश्त से भी बना सकते हैं और चिकन में भी इसी तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो बीफ का कीमा लिया, उसे मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकाल लिया था और बाद में मैंने दस्ती में भी इसे कूट लिया था। 1 चाय का चम्मच हम गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया इस्तेमाल करेंगे, इसे मैंने थोड़ा-सा कूट लिया था। 5 से 6 अदद कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा है, 2 खाने के चम्मच हमने शामी कबाब मसाला ले लिया था, 2 खाने के चम्मच भर के हमने लिया था। टमाटर लिए हैं, 2 अदद टमाटर उसमें से दरमियान में से बीज निकाल लिए थे। धनिया और हरी मिर्चें ली हैं और 1 अदद बड़ी प्याज़ ली है हमने, बड़े साइज़ की प्याज़ ली थी, उसे हमने चॉप कर लिया है। अब हम ये सारी चीज़ें कीमे में डाल देंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम गरम मसाला लेते हैं, ये 1 चाय का चम्मच हमने डाला है। लहसुन अदरक हमने कूट लिया था। 1.5 खाने का चम्मच हम सूखा धनिया डालेंगे। सूखा धनिया को हमने हल्का-हल्का कूट लिया था और मिर्चों को भी हमने हाथ से मसल लिया था, ज़्यादा नहीं कूटा। भुना हुआ ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच भर के शामी कबाब मसाला, टमाटर डालेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज शामिल करेंगे। इन सबको शामिल करके अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसमें से थोड़ी-सी प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, धनिया थोड़ा-सा ले लेते हैं सलाद के लिए। फिर बाद में हम चपली कबाब के साथ खाएँगे ना। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये जी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी 2 अदद अंडे डाल देते हैं और साथ ही में नमक डालेंगे। नमक का ख़ास ख़्याल रखेंगे क्योंकि नमक जो है ना चपली कबाब मसाले में भी है, इसीलिए नमक का कम इस्तेमाल करेंगे। और अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर हम चपली कबाब बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं सबको एक-एक करके। ये जी मैंने 2 बना लिए थे और एक मैंने कहा मैं आपके सामने बना लेती हूँ। हमने कीमे का अच्छा ख़ासा बड़ा पेड़ा लिया है, उसे भी हम हाथ की मदद से प्रेस कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार कबाब है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने चिकन में बनाने हो या मटन में बनाने हो तो आप बना सकते हैं, मगर रेसिपी यही वाली होगी। तो बहुत ही अच्छा ज़ायका है। और जैसे ही हमारे कबाब तैयार हो जाते हैं, हम इसे तल लेंगे।
ये कबाब गोल बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी बड़े कबाब होते हैं। बस अभी हम इसे तल लेंगे। मैंने पहले से ही तवे पे तेल डाल लिया था और तवा गरम हो चुका है। अभी हम एक-एक करके इसमें कबाब डालते जाएँगे। हमने आँच बिल्कुल बराबर रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना कम हो। बराबर आँच पे हम इसे पकाएँगे। हम 3 कबाब डालेंगे तवे पे ताकि एक दूसरे के साथ ये चिपके भी ना और अच्छी तरह से ये पक जाए। और बारिश भी इतनी अच्छी बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है इस वक़्त। मैं तवे पे ये कबाब डाल देती हूँ और आपको कुछ बारिश के मनाज़र दिखाती हूँ। जब तक हमारे ये कबाब तैयार हो जाते हैं सारे के सारे, हम कुछ देर बारिश में एंजॉय करेंगे। सही है? बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है बाहर। बस थोड़ा-सा मैं इसे सेट कर लूँ ताकि ये थोड़ा-सा सेट हो जाए कबाब और एक-एक करके हम सारे बना लेंगे। इस दौरान हम कुछ बारिश में एंजॉयमेंट कर लेते हैं थोड़ी बहुत। थोड़ा मैं चेक करती हूँ इसे। बस हमारे कबाब अच्छे खासे सेट हो चुके हैं। आइए चलते हैं, मैं आपको कुछ बारिश के मनाज़र दिखाती हूँ बाहर के। ये देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। बस बारिश के दौरान हमारे कबाब भी सारे पक जाएँगे और फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। ये जी हमारे सारे के सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे। मैंने इसके साथ चटनी भी तैयार कर ली थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, भी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।